गुड मॉर्निंग क्लास। लार्ज नंबर्स स्कूल में आपका स्वागत है। और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। कौन से चैप्टर में? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। तो ये क्या है, कुछ यूजफुल कंपाउंड्स हैं जो हम हमारी एवरीडे लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। और आपका सबसे फर्स्ट कंपाउंड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कॉमनली क्या कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट। दिस इज कॉमनली नोन एज कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कॉमनली कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। ये किस किस से मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ने मिलकर क्या बनाया है, NaCl। स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या है आपका HCl और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके। अब ये नेचर में कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल, क्योंकि ये तो सॉल्ट है और एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। और इसीलिए फिर NaCl का पीएच क्या है, पीएच क्या है NaCl का, 7, और ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड को कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब हम इसे कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करते हैं, ड्राइंग द सी वाटर और सॉल्टी वाटर। जो सी वाटर हमको मिलता है, जो कि क्या होता है, खारा पानी होता है, इसे ड्राइंग करने पर इसे ड्राई करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, सॉल्ट ऑब्टेन होता है या फिर सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कॉमर्शियली इसे किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है। अब है ना, ये न्यूट्रल क्यों है, ड्यू टू इट्स पीएच ऑफ 7। ठीक है, अब हम बात करते हैं, द सॉल्ट मेड बाय दिस मेथड कंटेन्स मेनी इम्प्यूरिटीज। अब इस मेथड जैसे से जो सॉल्ट बनाया जाता है उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है, बहुत सारी गंदगी होती है, इसे क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज में होता है आपका MgCl2 होता है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ऐसी इम्प्यूरिटीज होती है। फिर इसको हटाने के लिए ना, फिर एक और मेथड की जाती है। क्या करा जाता है, किसी टैंक में हमने इस NaCl को रखा और वहां से क्या पास कराई जाती है, HCl गैस पास कराई जाती है। देखो, फॉर ऑब्टेनिंग प्योर फॉर्म ऑफ NaCl क्लोराइड गैस, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, मतलब HCl वाली गैस है ना, is passed through a large tank filled with saturated solution of Mg, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस पास की जाती है उस टैंक से जिसमें क्या भरी हुई है, सेचुरेटेड NaCl, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इन दिस वे प्योर सॉल्ट इज प्रेसिपिटेट आउट। इस वे में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है NaCl। ठीक है, इकट्ठा हो जाता है एक जगह, फिर उसे हम क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, समझ आए आपको यहाँ तक? तो हमने ये कुछ पढ़ लिया, ये एक मेथड पढ़ ली कि किस तरह से हम प्योर सॉल्ट को ऑब्टेन करेंगे। अब इसकी अगर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इस कंपाउंड की NaCl की ये कैसा दिखता है, फिजिकल प्रॉपर्टी मानो या फिर केमिकल। ठीक है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है आपकी, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करती हूँ तो प्रॉपर्टीज फर्स्ट तो है, ये व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब उसके कैरेक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट तो ये कैसा है, व्हाइट सॉलिड है, व्हाइट कलर सॉलिड कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट, इसका बहुत ही ज्यादा हाई होगा। क्या है मेल्टिंग पॉइंट इसका, 1081 केल्विन। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। देन हाईली सोल्यूबल इन वाटर, और वाटर में हाईली क्या है, सोल्यूबल है, सो हाईली सोल्यूबल इन H2O। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट इज हाईली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, हाईली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये अपने आयंस देंगे, कौन कौन से, पॉजिटिव आयन तो ये वाला देंगे और नेगेटिव आयन Cl देंगे। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, व्हाइट कलर का है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है, हाई सो, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कलर व्हाइट है, मेल्टिंग पॉइंट तो उसे हम मेल्ट करके देख लेंगे, और हाईली सोल्यूबल इन वाटर, तो वाटर में सोल्यूबल करके आप खुद देख लेना, आपके घर में नमक होगा। और आयोनाइज्ड भी, आयोनाइजेशन भी हो रहा है यहाँ पे अच्छा खासा,
तो ये तो क्या हो गई, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम इसके यूज की बात करते हैं, जो कि हमको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये कंपाउंड हमारे लिए एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंट कैसे है, इसके ऐसे क्या यूज है जो ये हमारी एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके यूजेस। ठीक है, इसके यूजेस की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट तो ये खाना बनाने में यूज होता है एज अ सॉल्ट। ठीक है, इट इज यूज्ड, it is used as a salt in food, it is used as common salt। ठीक है, it is used as common salt in food। इसका नेक्स्ट यूज हो जाता है it is used in preservation of food। ठीक है, टेस्ट के लिए तो यूज करते ही हैं, पर प्रिजर्वेशन, उसे अच्छे से मतलब सड़ने से बचाना क्या होता है, प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में भी यूज आ रहा है ये। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन, आपको पूरी लाइन लिखनी है, इट इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, और आपका है नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू फॉर्म फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है इसको। इट इज यूज्ड टू फॉर्म फ्रीजिंग मिक्सचर। वापस से रिपीट कर रही हूँ, it is used in preservation of food, it is used in formation of freezing mixture, it is used in formation of freezing mixture, or it is also used as a raw material, it is also used as a raw material। मतलब ये कच्चे माल की तरह यूज होता है, किसे बनाने में कच्चे माल की तरह यूज होता है। तो इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कंपाउंड लाइक, देखो, it is used as a raw material in manufacturing of NaOH, sodium hydroxide, Na2CO3, sodium bicarbonate, Na sodium carbonate and sodium bicarbonate, and next one is bleaching powder। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी कच्चे माल की तरह यूज होता है ये ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये तो आपके क्या हो गए, NaCl के यूज हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, और इसे हम कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब हम अगर आगे जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज हो रहा था आपका, NaCl। ठीक है, तो हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की सेकेंड कंपाउंड, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या है, NaOH। ठीक है, तो ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बन रहा है, देखो, इसमें कच्चे माल की तरह क्या यूज में ले लिया हमने, सोडियम क्लोराइड, और वो भी कौन सा, एक्वस। ठीक है, और उसकी रिएक्शन कराई हमने H2O से, किससे करवाई, H2O से, तो हमको क्या मिला, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। ठीक है, और वो भी कौन सी फॉर्म में, एक्वस, और साथ में Cl2 गैस निकली, एक्वस प्लस H2 निकली, वो भी कौन सी, एक्वस। ठीक है, गैस है ना, जी, सॉरी, गैस की फॉर्म। ये तो मिला हमको, सॉरी, क्लोरीन हमको मिला एक्वस फॉर्म में, और हाइड्रोजन हमको मिला है गैस की फॉर्म में। तो क्लियर है आपको इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन में ये रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। कौन, NaCl किसका काम कर रहा है, यहाँ पर रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, जैसे उसे कॉमन सोल्ट बोला जा रहा था ना, इसे क्या बोला जा रहा है, कास्टिक सोडा। क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा, कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। और NaCl को कॉमनली क्या बोल रहे थे, कॉमन सोल्ट। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, कॉमनली नॉन एज
कास्टिक सोडा। फिर बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, किसके इलेक्ट्रोलाइसिस से मिल रहा है हमें ये? सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से। इंडस्ट्रियल स्केल पर, मतलब इंडस्ट्री में हमें अगर ये ऑब्टेन करना है तो हमें क्या करना होता है? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। इसे क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। तो देखो तोड़ ही दिया है, Cl अलग कर दिया और Na अलग कर दिया। ठीक है, इसका जो एक H था, यहाँ पर दो H है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरह से है ये आपका। देखो अगर मैं H2O को बनाऊं तो ये इस तरह से है। तो जो OH है वो तो किसके साथ लग गया? Na के साथ। और Cl के साथ क्या जुड़ गया है यहाँ पर? Cl2 तो दो अलग हो गए, चलो। और दो H क्या हो गए यहाँ पे? चार H है ना टोटल। ठीक है, चार H है। तो ये तो OH तो लग गए इसके साथ, Na के साथ। दो दो OH किसके साथ लग गए? इसके साथ। और दो H बचे जो कैसे निकल गए? गैस की फॉर्म में निकल गए। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से होता है। तो कॉमनली इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। इस रिएक्शन के अंदर हमें क्लोराइड की गैस ऑब्टेन होती है। ठीक है, एनोड के ऊपर। और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है कैथोड के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है ना, तो ये तो हमें एनोड पर मिलती है और ये हमें मिलती है कैथोड के ऊपर। एनोड मतलब नेगेटिव चार्ज वाला है ना, और कैथोड पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो वहां पर हमें ये ऑब्टेन होता है। सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन एज सॉल्यूशन एट कैथोड। और सोडियम क्लोराइड कहाँ पर ऑब्टेन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर ऑब्टेन होता है हमें? हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन एट कैथोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन एज अ सॉल्यूशन एट कैथोड। और सोडियम क्लोराइड भी एज अ सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है कहाँ पर? कैथोड के ऊपर। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो वो क्या है आपकी? ये एक व्हाइट सोपी सॉलिड सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, क्या लिखते हैं यहाँ पर आप? प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट तो होता है ये सोपी वाइट सोपी सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 591 केल्विन। थर्ड वन इज रेडियली सोल्यूबल इन वाटर। रेडियली मतलब थोड़ा है ना, रेडियली सोल्यूबल इन वाटर। फोर्थ इज इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? NOH क्या है? इसका नेचर क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका pH 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और आयोनाइज्ड एज Na प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस इन एक्वस सॉल्यूशन। और अगर एक बात करें इसकी आयनाइज्ड in aqueous solution is Na plus aqueous and OH minus aqueous। ठीक है, इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये क्या? एंड इट इज ऑल्सो अ इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और एक और इसका यूज है। ये कैसा है? क्रिस्टलाइन है। कैसा है? देखो 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट है इसका। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो ये क्या है? इट इज क्रिस्टलाइन। क्रिस्टल की शेप है इसकी। ठीक है, तो व्हाइट सोपी सॉलिड सब्सटेंस है। मेल्टिंग पॉइंट इज 591 केल्विन। रेडियली सोल्यूबल इन वाटर। स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एज Na प्लस एक्वस आयन एंड OH माइनस एक्वस आयन। ठीक है, इस तरह से ये क्या करेगा? आयनाइज्ड होगा। अब इसके अगर यूजेस की बात करते हैं हम, तो वो क्या है? इसके यूजेस ऑफ NaOH। तो फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। किसमें? इट इज यूज्ड इन इट इज यूज्ड इन
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर और क्या है, सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, सिल्क इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, एंड अदर केमिकल इंडस्ट्री में भी क्या किया जाता है, इसका बहुत यूज है, एंड अदर केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट लेते हैं इसका यूज, तो वो क्या है, इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट, मेटलर्जी यूआर है ना, मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट क्या है, किसी का क्या है, एक एलोट्रॉप है किसी का, तो ये बॉक्साइट की मेटलर्जी मतलब इसे ऑब्टेन करने में भी क्या करता है, काम आता है। इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ, इट इज यूज्ड इन आपको लगा देना है आगे, ये इतना जो लाइन है ना, इतना इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट, इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, फिर है इसका नेक्स्ट यूज है आपका, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट एंड ऑयल, किसमें काम आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग it is used in manufacturing of fat and oil। ठीक है, फिर है आपका एक और यूज है इसका, इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी रिएजेंट, इट इज यूज्ड एज अ, इट इज यूज्ड एज, इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह भी काम करता है, लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, लेबोरेटरी रिएजेंट, समझ गए, तो इसके ये 4-5 क्या है, यूज है। ठीक है, तो आज अपना यहाँ तक अपन कम, ठीक है, अपना हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कल हम कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा बाकी रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप आज पढ़ लेना दोनों, ये आपको मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप पीछे का क्या कर सको, चैप्टर रिवाइज कर सको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच क्लास।